वक्त हमारे साथ अनंतदेव तिवारी जी हैं, इस वक्त भारत समाचार पर मौजूद हैं, जो कि डीआईजी एसटीएफ है। बहुत स्वागत आपका सर अनंतदेव तिवारी जी। आपसे जानेंगे अतीक अहमद हत्याकांड और सारी चीज़ों के बारे में। अब तक कितनी बड़ी चुनौती रही, आप कैसे इस पर प्रकाश डालेंगे सर? 24 फरवरी को ये 9 मृतक हत्याकांड दिन दहाड़े हुआ था। उमेश पाल का मर्डर और उसके साथ 2 हमारे सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उसके पश्चात से लगातार हमारी एसटीएफ की सभी टीमें इस पे काम कर रही थीं और इनके ये अपराधियों के पकड़ने के प्रयास में थी। जी। अभी 13 तारीख को 2 अपराधी पकड़ने के प्रयास में मुठभेड़ में मारे गए झांसी में, और जिला पुलिस ने भी इस पे प्राथमिक कामयाबी हासिल की थी और 2 अपराधियों को उस समय मुठभेड़ में मारे गए थे। अभी उसके बाद से अभी और भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। गुड्डू मुस्लिम एक चुनौती बना हुआ है, एक शाबिर 5 लाख का पुरस्कार घोषित अपराधी है, और अरमान इसी के साथ साथ ये शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। और साथ ही में विवेचना के जो दूसरे पहलू हैं, जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले, शरण देने वाले, संरक्षण देने वाले जो और लोग हैं जिनके विरुद्ध साक्ष्य आ रहे हैं लगातार, उनकी भी हम लोग गिरफ्तारियाँ जिला पुलिस के साथ से में कर रहे हैं। तो ये एक पूरी घटना का एक सफल अनावरण और उसका पटाक्षेप करने में अभी समय बाकी है। और इसी बीच में ये एक जो हत्याकांड हुआ है पुलिस कस्टडी में, उस पर भी ये काम चल रहा है। उस पर भी एसआईटी बनाई गई है, उसके भी 3 अपराधी पकड़े गए हैं। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ी चुनौती एसटीएफ के लिए और पुलिस के लिए बना हुआ है, और हम लोग उस चुनौती से लगातार मुकाबला कर रहे हैं। और हमें लगता है कि सफल तरीके से आपकी अपेक्षाओं पर और जनता की अपेक्षाओं पर खरे हम लोग उतरेंगे। जी देखिए, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अशरफ ने पहले ही 1 हफ्ते पहले बड़ा खुलासा कर दिया था कि मेरी हत्या करवाई जा सकती है। उसके बाद देखिए बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और उसके जवाब आने बाकी हैं। अशरफ ने पहले ही बड़ा खुलासा कर दिया था सर, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा सीजम में भी बहुत एक चिट्ठी है जिसका जिक्र कर रहे हैं, उससे भी उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये क्या चिट्ठी है आधिकारिक तौर पर मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा। जब ये चिट्ठी सामने आएगी तो उस पर मैं ये जो भी हम और जिला पुलिस या जो विवेचना के माध्यम से उस पर कमेंट करेंगे। और जो अफवाहें हैं उस पर भी मैं कमेंट नहीं कर पा रहा। हाँ, जो फैक्ट है वो ये है कि ये घटना एक हत्या की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कस्टडी में, और दूसरा ये कि ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो 24 फरवरी को उमेश पाल का हत्याकांड हुआ था, तो इन सब चीज़ों पर पूरा जो कि अतीक गैंग इसमें सम्मिलित रहा है और लेकर के शुरू से अंत तक। और ये 40 साल का एक बड़ा पनपा हुआ माफिया जो कि जिसका आप लोगों ने भी इसके पीछे 40 साल तक इसके इम्पैक्ट को समाज में निगेटिव तौर पर खुद देखा है, अनुभव किया है। बहुत लोग इससे प्रताड़ित रहे हैं, बहुत लोग पीड़ित रहे हैं, और तमाम के साथ वसूली, तमाम के ज़मीन कब्जा, तमाम के साथ बलात्कार और ये सब चीज़ें सामने आई हैं। तो उसका अंत होने में अभी समय लगेगा। हाँ, ये है कि जैसे सर पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है पुलिस प्रशासन के लिए, एसटीएफ के लिए, और लगातार जो उसकी लोकेशंस हैं वो ट्रेस की जा रही है। वो यहाँ पर अभी भी एक जानकारी अपने दर्शकों को दी थी। ये भी बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन का पूरा परिवार फरार है। घर खुला हुआ है, घर बंद नहीं है, लेकिन परिवार वाले कहाँ हैं कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। देखिए, हाँ, ये सही है कि शाइस्ता परवीन हम गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, और 50,000 रुपये का पुरस्कार भी शासन ने घोषित इसीलिए किया है। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी आग्रह करूंगा कि किसी को अगर कोई सूचना मिलती है तो वो भी शेयर करे। और हम लोग की टीमें और ये प्रयाग पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी जब गिरफ्तारी होगी तो हम आपके सामने उसको लेकर के आएंगे। बिल्कुल। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं ऐसी घटनाओं को टैकल करना पुलिस प्रशासन के लिए, एसटीएफ के लिए कितनी बड़ी चुनौती होता है सर, और वो भी इतना बड़ा अपराधी। देखिए, जब माफिया का जब कोई एक्शन होता है तो वो हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि माफिया अन्य सामान्य अपराधी से अलग होता है। और ये बड़ा आपराधिक माफिया है, प्रदेश का ही नहीं, ये देश स्तर का माफिया है। इंटर स्टेट 227 पर पंजीकृत रहा है। और इसी टक्कर के जैसे मुख्तार अंसारी एक ये दूसरा बड़ा माफिया है। तो ये सब बड़े माफियाओं द्वारा जब कोई भी कांड किए जाते हैं इस तरीके से, तो वो हमेशा एसटीएफ के लिए चैलेंजिंग रहे हैं जी। और ये जो उमेश पाल हत्याकांड था, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को निपटने के लिए जिला पुलिस और एसटीएफ
उन्हें अब तक जो उससे निपटने में कामयाबी मिली है वो आपके सामने है। आगे जो शेष बचे हैं उनकी भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जी, गुड्डू मुस्लिम के बारे में सर क्या जानकारी देंगे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो तीनों आरोपी हैं जिन्होंने हत्या कारित की है वो गुड्डू मुस्लिम के ही इशारे पर हुई है, उसी ने किसी दूसरे गिरोह को ज्वाइन करके ये करवाया है। उसकी क्या लोकेशन है, ये भी आशंका है सर? नहीं, देखिए जो आपने ये चीज़ कही, आपने जो ये बात कही कि गुड्डू मुस्लिम के इशारे पर नहीं सर, आशंका बातें हैं, ये हमारे पास तथ्यात्मक, जी, ये मेरे पास तथ्यात्मक रूप से कुछ भी नहीं है। मैं इसको सिरे से सर खारिज करता सर हूं। हम हाँ, आशंका ही जाहिर कर रहे हैं सर कि हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। जी जी, हाँ, हम इसको गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। हम ये इसके और शाबिर एंड अरमान, ये 5-5 लाख रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, इन पर हम गिरफ्तारी की हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। जैसे ही गिरफ्तार करते हैं हम आपके सामने इनको न्यायालय के सामने रखेंगे और आपके सामने इसको हम लाएंगे। सर अशरफ के साले को लेकर कोई जानकारी मिली है क्या एसटीएफ को? पार्डन, अशरफ के साले को लेकर कोई जानकारी मिली है? उसका नाम भी लगातार सामने आ रहा था। हाँ, अशरफ का साला भी एक, हाँ, ये एक बरेली के केस में वांटेड है और उस पर भी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। अभी हम गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। जी, इस पे इनाम भी बढ़ाया गया है, 25 से 50,000 रुपए बढ़ा दी गई है राशि सर। बिल्कुल 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 सही जानकारी है जी। बड़ी खबर लखनऊ के बड़े